लें कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए, तो आप कौन सा 5 काम करेंगे जिसके कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था फिर से सुधर जाए, स्कूल सुधर जाए, गौरव लौट आए? देखिए, जरूरी नहीं कि सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्री ही बना जाए। सुधार कहीं से हुआ जा सकता है। राजा राम मोहन राय को देखिए, या ज्योतिबा फुले को देखिए, वर्गीज कुरियन हो गए, या जो भी हो गए, कोई जरूरी नहीं कि वहीं जाके सुधार किए। लेकिन जब भी बात शिक्षा की आती है तो सारा दारोमदार ठोक दिया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। सबसे पहला चीज कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो टीचर्स वहां जाके पढ़े। जैसे कोई टीचर 2010 में 2005 में सेलेक्ट हुए, उसके बाद वो पढ़े ना पढ़े कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल। आज भी हम लोग को ना पढ़ाने के लिए खुद से पढ़ना पड़ता है, और ये हम ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम आज भी पढ़ते हैं। आज भी पढ़ते हैं। और जिस दिन नहीं पढ़ेंगे और जिस दिन पढ़ाने गए, अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि इस टॉपिक को हम इससे बेहतर पढ़ा सकते थे। दूसरा, यदि किसी क्लास में मेजॉरिटी बच्चे का परफॉर्मेंस खराब है, बिल्कुल, वो फेल हो रहे हैं, तो बच्चों को तो आपने डिग्री पे लिख दिया कि फेल हो गया, उसको तो बट्टा लगा दिए फेल हो गया, लेकिन उसके पढ़ाने वाले टीचर पे आपने बट्टा नहीं लगाया। बिल्कुल, बड़ा सवाल, बड़ा ये सवाल। वहां भी बट्टा लगना चाहिए। हमारे क्लास में बच्चा अगर पढ़ता है तो अगर वो फेल होता है तो ये कहेगा कि सर ईमानदारी से पढ़ाए थे, चूंकि सीट ही 1000 थी, बिल्कुल, और भरने वाले बच्चे 1 लाख हैं, तो वहां भरा जाएगा। ये नहीं कह सकता कि हमको सवाल समझ में नहीं आया या जो पढ़ाया गया वो नहीं आया। 100% कॉपी में से नहीं आएगा, लेकिन जितना पास होने के लिए जरूरी है उतना आना चाहिए। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सिटी। दूसरा हो गया टीचर। अगर फेल हो रहे हैं बच्चे, ज्यादा बच्चे अगर 30% से ज्यादा फेल हो गए तो टीचर को ही फेल कर दीजिए। टीचर को ही फेल कर दीजिए। हाँ, सीधी सी बात है यहाँ पर। अब दोबारा तीसरा, अब देखिएगा, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, मेरा यहाँ सर फूटा होगा हल्का सा, मैं भी पढ़ा हूँ जी। उसमें ये इसलिए बोल रहे हैं ना कि ऊपर से गिर गया था जी, ईंटें गिरते रहते, दीवार छत कमजोर होता है, प्लास्टर गिर गया तो हल्का सा फूटा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है ये तो आप देख रहे हैं। तो घुसने के बाद समझ में आता है कि हम लोग कैसे स्कूल में घुस गए। तो जो टीचर है उसमें कुछ ले, अब फोन पे बतियाने वाले, अब बैठ के सरकारी स्कूल में मुंह में भर के पान, ये सब चीजें नहीं होनी। ये सब चीजें। दूसरा, गार्जियन। सरकारी स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन सपोर्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम सपोर्टिव होते हैं। जो बच्चे पहले से टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन गार्जियन देखने वाला नहीं। अब जैसे हमने क्या किया कि जो लाख रुपए फीस थी उसको 3-4 हजार पे ले दिए। क्या गलती की है? अब हमने ये तो नहीं कहा कि भाई आप जो लाख रुपए ले रहे हैं अब वो हमारा टाइम खींचने लगते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, लाख रुपए की फीस को आप 3-4 हजार पे ले आए। हाँ, वो अब कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इसको सुधार होना चाहिए, लेकिन जिस कछुआ की रफ्तार से सुधार हो रही है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। चलिए है कि सरकारी स्कूलों में ये सरकारी स्कूल के शिक्षक ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, वहां का चपरासी ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है। फिर ये सरकारी स्कूल जब वहां के शिक्षक अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उन्हें बच्चों से प्यार कहाँ होगा? शिक्षक के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है नैतिकता। सिलेबस खत्म कर दे बड़ी बात नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग बच्चों से सीखते हैं, कुछ चीजें उसको समझाएं, और वो ना जाने अनजाने में ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम लोग भी सीख लेते हैं उनसे। तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल। अगर कोई बच्चे को हम समझाएं और क्लास में रह के वो फेल हो गया, हकीकत में पूछिए वो शिक्षक का अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसमें हमें गार्जियन और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। पढ़ाई इतनी मजेदार चीज है ना कि बच्चे दौड़ के आएंगे पढ़ने के लिए।